हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन। कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। स्पेशल टाइप का मतलब कि डीआई में हम जो मेनली पाई चार्ट डीआई, टेबल डीआई, लाइन ग्राफ डीआई या लाइन चार्ट कह सकते हैं, हिस्टोग्राम, एक और होता है जिसे हम बार चार्ट डीआई कहते हैं। ये मेनली डीआई में आते हैं, तो इस टाइप के हम पूरा पढ़ चुके हैं। कुछ स्पेशल टाइप के जो स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन लिखे रहते हैं, लाइक टेबल, कुछ ऐसे डाटा मिसिंग होता है, कई बार ऐसा होता है। और कुछ स्पेशल टाइप के और होते हैं जो स्टेटमेंट के फॉर्म में कुछ लिखे होते हैं, उनसे जो इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। तो उस टाइप के भी क्वेश्चन को हम कर रहे हैं, सीख रहे हैं एक एक करके। तो आपको क्या करना है, देखो भाई, वीडियो आपको मिल रही है सारी चीज़ें, आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। अब तक नहीं किया या पुराने नए व्यूअर्स हैं तो अभी से सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में कमेंट्स मेंशन करके बताएं कि आपको कैसा लग रहा द वे ऑफ टीचिंग, पढ़ाने का तरीका, आप एग्ज़ाम कौन सा टारगेट कर रहे हैं और कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, ये बताएं, ठीक। चलते हैं क्वेश्चन पर। देखो, ये पाई चार्ट का क्वेश्चन है। पाई चार्ट में कुछ चीज़ें दी ही है और बाकी चीज़ें स्टेटमेंट के फॉर्म में इंफॉर्मेशन गिवन है, तो उसी को हम देखते हैं। देखो, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं लगा दिया हूँ। देखो, आप अपनी सूटेबिलिटी के अनुसार रीड करें जो भी आपको समझ में आता है। बट मुझे लगता है कि देखो, आप इस लेवल पर आ चुके हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लैंग्वेज आपका हर्डल नहीं बनना चाहिए, राइट। क्योंकि आगे आज के टाइम में इंग्लिश कोई बड़ी चीज़ नहीं रह गई है। फिर भी आपको अगर लगता है तो आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। देखो, पाई चार्ट स्कूल पी के 5 विभिन्न अनुभागों यानी सेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, में छात्रों की संख्या को, वितरण को दर्शाता है। द पाई चार्ट शो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 5 डिफरेंट सेक्शन ऑफ स्कूल पी। ध्यान रहे, स्कूल पी की बात किया है, ये पी स्कूल है, तो स्कूल पी का डिस्ट्रीब्यूशन दिया है अकॉर्डिंग टू सेक्शन। कहने का मतलब ये कि जैसे पी है तो ये स्कूल पी का ये सेक्शन ए है, तो सेक्शन ए यहाँ पर ये दिया है। फिर उसके बाद सेक्शन बी ये वाला, तो ये वाला बी सेक्शन हो गया, देन सी हो गया, देन डी हो गया एंड देन ई सेक्शन हो गया, राइट। अब देखते हैं 5 क्वेश्चन है। द रेस, पहला इंफॉर्मेशन जो दिया है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल पी टू स्कूल क्यू इज 3:2। ये पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया है ये पी का दिया है, क्लियर। अब स्टूडेंट पी में जितने टोटल स्टूडेंट हैं और क्यू में जितने टोटल स्टूडेंट हैं उनका रेशियो 3:2 का दिया है। सेकेंड इंफॉर्मेशन, द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 5 डिफरेंट सेक्शन ऑफ स्कूल क्यू इज सेम एज स्कूल पी। कहने का मतलब कि मान लो कि पी में, लेट से हम आगे मानेंगे, और पी और क्यू में 3:2 का रेशियो दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट का, तो वो ये कह रहा है कि 3:2, ये जो 2 है ये तो टोटल स्टूडेंट हैं, परंतु जो सेक्शन है इसमें भी 5 सेक्शन है ए बी सी डी करके, और सेम चीज़ें इसमें भी है, क्यू में भी ए बी सी डी करके 5 सेक्शन। तो जो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है वो दोनों में सेम है, यही बोला यहाँ पर कि द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टूडेंट इन 5 डिफरेंट सेक्शन ऑफ स्कूल क्यू इज सेम एज स्कूल पी। फिर बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मीन्स नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स, यही होंगे। और स्टूडेंट में कौन होंगे, ट्रांसजेंडर की बात नहीं है, मतलब आपको यही समझना है कि द नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, राइट। अब ये इन्फॉर्मेशन दी है, इसके बेसिस पर हमें क्वेश्चन करना है। अब आप मुझे एक बात बताओ कि हमें ये पी का दिया है, पी में टोटल स्टूडेंट कितने हैं हमें ये नहीं पता, ये परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, मीन्स ए बी सी डी ई में जितने परसेंटेज हैं पी के टोटल स्टूडेंट का, उसी सेम परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन क्यू में भी दिया गया है। बट एक चीज़ जो दी है इंपॉर्टेंट, कि स्कूल पी में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड स्कूल क्यू में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 3:2 है, तो क्यों ना हम इसके बेसिस पर कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं।
देखो मान लो कि मैं पी में टोटल स्टूडेंट 300x मान लेता हूँ और क्यू में टोटल स्टूडेंट 200x मान लेता हूँ। क्यों भाई, इतनी बात ठीक है? क्यों ऐसा हमने माना? क्योंकि पी अपान क्यू का जो रेशियो दिया है टोटल स्टूडेंट का 3:2 दिया है। अब आप कहोगे मैं 3 मानूँ, तो 3 में फिर ये पूरी चीज़ें डेसिमल में आ जाएंगी, इसलिए मैं इसको 300 मान लेता हूँ। 300x 300 भी हो सकता है, अब x की वैल्यू जो भी होगी वो आ जाएगी, राइट। और या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो चेंज करवा देगा बार बार। अब देखो P में 25%, Q में 25, 20, 15, तो सेम चीज़ें यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। अगर ये 25% तो 25% मतलब इस 300 को 25%, तो 300 को 25% कितना होगा भाई? 25 से 75x। फिर अगला वाला कौन सा है? 20%, तो 20% कितना होगा? तो 20 3 60x। फिर 15% ये रहा A B C D E, 15% है तो 15 3 45x, राइट। और क्या दिया है? 25 और 15 फिर से, तो 25 कितना हो जाएगा? 25 3 75x और 15 3 45x। बताओ भाई, सेम चीज़ें इसमें भी वही परसेंटेज दिया गया है, तो इसका अगर 25% है तो 25% 200 का निकालोगे ना, तो 200 को 25% कितना हो जाएगा? 50x। ये कितना दिया था? 20% दिया था, तो 20% 300 को जब आपने निकाला तो 60 आया, 200 का निकालोगे तो 20% 40x आएगा। ये 15% दिया था सी वाला, तो 15% सेम इसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो 15 दूनी 30x हो जाएगा। बताओ भाई, फिर से ये 25% दिया था, तो 25% जब 300 का आपने निकाला तो 25% ये होगा, 25% 200 का, तो 25 दूनी 50x हो जाएगा। क्लियर है? और ये 15% था, तो 15 दूनी 30x हो जाएगा। बताओ, इतनी बातें क्लियर हुई? आप इस टोटल को जोड़ोगे तो ये 300x आएगा, और इस टोटल को जोड़ोगे तो 200x आएगा, बिकॉज हम 200 को तो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द परसेंटेज ऑफ द सेक्शन। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन करते हैं। जो जो बोलेगा वही वही हम करते जाएंगे। मैथमेटिक्स DI सब जगह मैं आपको एक ही कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि जितना चीज़ें बोले आप उतना करते जाओ, आपका क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। देखो, द रेशियो ऑफ द बॉयज टू गर्ल्स इन सेक्शन बी ऑफ द स्कूल पी। स्कूल पी में सेक्शन बी में बोल रहा है 3:2 है बॉयज एंड गर्ल्स का। समझ आया? तो सबसे पहले स्कूल पी में आप क्या देखोगे कि बॉयज एंड गर्ल्स ये टोटल दिया है, तो पी में सेक्शन बी की बात कर रहा है, तो बी में सेक्शन पी में स्कूल पी में बी में कितने 60x है टोटल, राइट। तो टोटल जब 60x को आप 3 और 2 5 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, तो 5 से जब भाग दोगे तो 12 आएगा, तो 12 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, तो मीन्स बॉयज़ कितने हो जाएंगे? 12 3 36x, और गर्ल्स कितने हो जाएंगी? 12 दूनी 24x। बताओ भाई, ठीक है, समझ आया? आगे पढ़ते हैं। इस 3:2 एंड स्कूल क्यू इज 2:3। स्कूल क्यू में जो बी हैं वो कितने टोटल हैं? स्कूल क्यू में बी सेक्शन के 40 हैं, 40x हैं, तो टोटल मैं यहाँ लिख रहा हूँ 40x। इसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स 2:3 दिया है, ये रहा बॉयज़ ये रहा गर्ल्स, 2:3 का रेशियो दिया है, मीन्स 2 और 3 5, 5 से जब डिवाइड करोगे तो 8x आएगा, तो 8x का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। 8 दूनी 16x और 8 3 24x। बताओ भाई, समझ में आया क्या इतनी बातें? ये 16x क्लियर हुआ है? अब देखो, द गर्ल्स इन सेक्शन बी इन बोथ द स्कूल। सेक्शन बी में ये बी का ही सेक्शन की बात चल रही है, ये भी और ये भी गर्ल्स की, तो देखो इसमें गर्ल्स कितनी 24x, इसमें गर्ल्स कितनी 24x, तो कितनी हो गई 48x टोटल। सेक्शन बी इन बोथ द स्कूल इज व्हाट परसेंट टोटल स्टूडेंट इन बोथ द स्कूल टुगेदर। कितना है भाई टोटल स्टूडेंट? तो एक में हमने कितना माना है 300, एक में 200x, तो टोटल 500x। परसेंट के लिए 100 का ये x, 100 का मल्टीप्लाई करोगे, डबल जीरो कट गया,
एक्स कट जाएगा 48/5, 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10 हो जाएगा, 48 दूनी 96 हो जाएगा, और 96 में 10 का डिवाइड करोगे तो 9.6 ये परसेंट हो जाएगा। बताओ भाई, समझ में आया? तो ऑप्शन डी फॉर दिल्ली ही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। मज़ा आया कि नहीं? क्वेश्चन में जितना संभव हो सकता है सिंपल चीज़ें मैं उतनी क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, राइट। आप अगर समझने की कोशिश करोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ डाउट होने वाला है, कुछ ऐसी चीज़ें जो ना समझ में आए, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन ए ऑफ स्कूल क्यू इज 200, राइट। हम देख लेते हैं कि देखो सेक्शन ए में 25% और 200 को 25% हमने कितना निकाला था, 200 को 25% 50x होगा, और इसको उसने बोल दिया कि 200 है, तो मैं इसको 200 रख रहा हूँ। क्या आप यहाँ से x की वैल्यू बता पाओगे? x की वैल्यू 404 आ जाएगी, 200/50, ठीक है। देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन ई ऑफ द स्कूल पी। सेक्शन ई में 15% और पी में 300 हमने टोटल लिया था, तो 300 को 15% 45x था। आपको विश्वास नहीं तो ये देख लो चल के, सेक्शन पी में ई का 45x था, राइट। क्योंकि कोई ऐसा डाटा नहीं हमने लिया है कि जो समझ में ना आए, बस टेबल तो हमने समझाने के लिए बना दिया। देखो 15% है, हमने पी में कितना टोटल लिया था, 300 लिया था, पी में टोटल 300x लिया, और क्यू में हमने टोटल 200x ले लिया। तो 15% ई का पूछा है। देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन ई ऑफ द स्कूल पी, 45x, तो 45 × 4 यानी 180 हो जाएगा। 45 2 90, 92 180, तो यही आपका आंसर होगा। बोलो भाई, करेक्ट ऑप्शन ए। समझ में आया क्या? कोई दिक्कत हो तो बताओ, एकदम चीज़ें आसान करके मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्या बोला क्वेश्चन में, रीड करते हैं। स्कूल पी में कितने सेक्शन में विद्यार्थियों की संख्या स्कूल क्यू के संबंधित सेक्शन की तुलना में 50% अधिक है, ये बताओ मुझे। कहने का मतलब ये कि जैसे कि मान लो कि पी में टोटल कितना दिया था, पी में आपको टोटल दिया है 300x हमने एज्यूम किया है, क्यू में टोटल हमने एज्यूम किया है 200x। मतलब कहने का कि ये 3:2 का रेशियो है, ठीक है। अब और डिस्ट्रीब्यूशन जो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है ए बी सी डी ई में, सब में सेम है दोनों, मतलब पी में भी सेम जो है वही सिमिलर चीज़ें यहाँ भी सेम है। इतनी बात क्लियर है? तो जब अगर परसेंटेज अगर डिफरेंट होता तो आप वहाँ पर चेक करते कि कितने में अलग है, कितने में अलग नहीं है, कितने में 50% से ज़्यादा है, कितने में 50% से ज़्यादा नहीं है, या एग्जैक्टली 50% है, ठीक है। परंतु इस केस में बिकॉज यहाँ पर जो भी नंबर है वो ये वाला परसेंटेज सेम है, ये परसेंटेज सेम है, ये सेम है, और ये दोनों सेम है, और ये दोनों सेम है, तो इसका 3 का जो निकालोगे, इसका 2 का निकालोगे, तो भाई टोटल ही 2 का 3 यानी टोटल ही तो 50% ज़्यादा है, यानी 150% है। पी क्यू के रिस्पेक्ट में पी जो है 150% ज़्यादा है, मतलब 50% ज़्यादा मतलब टोटल 150% है, तो हर सेक्शन में 50% ज़्यादा होगा ना। तो हाउ मेनी सेक्शन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल पी आर 50% मोर एज कम्पेयर टू द रेस्पेक्टिव सेक्शन ऑफ स्कूल क्यू। तो भाई 5 के 5 सेक्शन हो जाएंगे, कहने का ये मतलब हुआ। तो नन ऑफ दीज आंसर होगा। आप कहोगे मुझे सेटिस्फाई नहीं हो रहे आप, तो भाई क्या करोगे? अगर आपको संतुष्टि नहीं हो रही है तो देखो, पी में आपने कितना माना, 300x माना, क्यू में 200x माना, ठीक है। मैं आपको एक एक करके चेक करा देता हूँ ताकि आपको संतोष हो जाए, नहीं तो आप कहोगे कैसे हो रहा। देखो मेरा काम है आपको संतुष्ट करवाना, आपको आंसर देना, आपकी माइंड को क्लियर करना, क्योंकि आप ये बात मैं अभी बोल रहा हूँ तो आप समझ जाओगे कि हाँ ये 5 तो है पता नहीं, पर आप टिक नहीं कर पाओगे, आपका दिल नहीं कहेगा। तो ये दूसरा तरीका देखो, ये कितना दिया था, 25% दिया था भाई, तो 25 दिए 75x आया था। ये वाला 20% दिया था तो 20 दिए 60x आया था। फिर ये 15% दिया था तो 15 दिए 45x आया था, ऐसा ही आया था ना। एक बार चेक कर लेते हैं।
देखो ये दिया था 25, 20, 15, 25, 15, तो 25, 20, 15, फिर 25% फिर से, तो 25 थी 75x और फिर 15 थी 45x। हमने यही निकाला था भाई। सेम चीज़ है यहाँ 25% तो 25 दूनी 50x, फिर 20% तो 20 दूनी 40x, फिर ये 15% तो 15 दूनी 30x, फिर ये 25% तो 25 दूनी 50x, और ये वाला 15% यानी 15 दूनी 30x। अब मुझे आप एक बात बताओ, देखो सेक्शन ए की अगर मैं बात करूं तो इस 50 के कंपेयर में ये 75 है, कितना ज़्यादा है भाई? 25x ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू 50x। तो ये 1/2 आएगा, ये एक्स एक्स कटेगा, 25 दूनी 50, 1/2 की वैल्यू कितनी होती है? 50%। तो ये 50% देखो सेक्शन ए ज़्यादा है ना, पी का सेक्शन ए क्यू के सेक्शन ए से ज़्यादा है 50%। सेम चीज़ है जब आप ये 60-40 से कितना ज़्यादा है, देखो 20x अपॉन विद रिस्पेक्ट टू ये 40x, तो इसको काटोगे एक्स एक्स कटेगा, ये भी 1/2 और 1/2 का मतलब 50%। तो ये क्यू का हुआ। सेम चीज सॉरी सी का हुआ, बी का। अब सी का निकालोगे तो सेम चीज़ है, देखो ये 45x 30x से कितना ज़्यादा है? 15x विथ रिस्पेक्ट टू ये 30x, तो ये फिर से 1/2 आएगा और 1/2 की वैल्यू 50%। सी का। अब डी का निकालो तो 50 से 75 कितना ज़्यादा है भाई? 25x ज़्यादा है। 25x बटे 50x बराबर 1/2, तो ये भी 50% होगा। यहाँ 45, ये 30 से कितना ज़्यादा है? 15x ज़्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू 30x इज इक्वल टू 1/2, तो ये भी 50% होगा। तो देख लो कि 1, 2, 3, 4, 5 जितने सेक्शन है सब में ज़्यादा है एग्जैक्टली 50%। क्यों? क्योंकि P की टोटल वैल्यू ही Q के कंपेयर में 50% ज़्यादा है। 3/2 का रेशियो मतलब कि P जो है एक ज़्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू Q2, तो ये 50% तो टोटल ही आ गया। हाँ, अगर यहाँ पर चेंजेस कब आता? जब ये सेक्शन के परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिफरेंट होते। अब अगर डिफरेंट होते और ये मान लो जिसमें सेम होता तो ठीक है, मान लो ऐसा होता लेट से कि P वाले में सपोज ये 20 है और ये 25 है, ये 15 है, ये 15 है और ये 25 है, और लेट से कि ये 20 है, ऐसा कुछ होता। मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं तीनों को समझा रहा हूँ। अब यहाँ 15 यहाँ 15, तो जब ओवरऑल ये खुद ही 3 गुना है, मतलब कि 1.5 गुना है और ये 1 गुना है, तो यहाँ पर तो एग्जैक्टली 50% ज़्यादा हो जाता इस वाले में, बराबर के केस में। बराबर के केस में एग्जैक्टली 50% ज़्यादा हो जाता। इस केस में इससे खुद ज़्यादा, एक तो पहले से ही 50% ये ज़्यादा है और ऊपर से परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा है, तो ये तो 50 से भी ज़्यादा होता है, ये वाला परसेंटेज 50 से भी ज़्यादा होता, परंतु ये 50 से कम होगा। क्यों? क्योंकि इसमें आप 3 पार्ट का मल्टीप्लाई करोगे, इसमें 2 पार्ट का, तो 20 3 60, 25 दून 50। अब 60 में से 50 को चेक करोगे तो कितना? 10 ज़्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू 50, तो वो 1/10/50 मतलब 1/5 यानी 20% होता है उस केस में। आप समझ पा रहे हैं ना? तो इस तरीके से चेक करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन डी ऑफ बोथ द स्कूल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन ई ऑफ क्यू। क्या मतलब हुआ? बोल रहा है कि रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन डी ऑफ बोथ द स्कूल। सेक्शन डी में भाई बोथ द स्कूल का कितना है? डी में देखो ये 25% है, तो एक का हमने 25 या 75x निकाला था और दूसरे में 25 दूनी 50x, सॉरी 50x निकाला था। ये सेक्शन डी का हुआ, वो दोनों स्कूल का। टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन ई ऑफ क्यू। सेक्शन ई में 15 है और 15 का हमने 200 को 15 निकाला था, तो 15 गुणे आप 2 कह दो, 2x कह दो या 15 दूनी 30x कह दो, एक ही बात है। ये कितना आ जाएगा? 125x डिवाइडेड बाय 30x। एक्स एक्स कटेगा, 5 से काटोगे तो 5 छक्का और 5 से काटोगे तो 25, तो मतलब आपका रेशियो क्या आ गया? 25:6 का, यही आपका आंसर होगा। 25:6 ऑप्शन बी, बी फॉर बेंगलुरु। बताओ भाई, समझ में आया? आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 5। यदि दोनों स्कूलों के सेक्शन बी में विद्यार्थियों की संख्या के बीच का अंतर 40 है। क्या मतलब हुआ?
कि दोनों स्कूलों मतलब एक जो पी में बी सेक्शन है और क्यू में जो बी सेक्शन है इसमें विद्यार्थियों की संख्या का अंतर देखो 40 दिया है, 40। ठीक है, तो दोनों स्कूलों के सेक्शन सी में विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी, समझ आया। तो भाई हम देख लेते हैं कि सेक्शन बी में पी स्कूल में कितना था। सेक्शन बी में देखो 20% था, तो 20% यानी 20 दिया 60x था ये। इसमें भी 20%, तो 20 दूनी 40x। इनका डिफरेंस आपको 40 दिया है, कहने का मतलब कि यहाँ से 20x आएगा, 20x इज इक्वल टू 40 दे दिया है। इट मीन्स x इज इक्वल टू 40/20, दैट मीन्स की 2, राइट। आपसे पूछा तो दोनों स्कूलों के सेक्शन सी में विद्यार्थियों की संख्या, सेक्शन सी में 15% था, तो भाई 15 यहाँ 45x एक पी वाले में आया था और 15 दूनी 30x क्यू वाले में आया था। कुल मिला के ये 75x हो गया और x की वैल्यू 2 है। इट मीन्स 75 इंटू 2 मीन्स 150। बताओ भाई, कई बार आपको पेन चलाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ तो मुझे सभी स्टूडेंट को लेके चलना पड़ता है, इसलिए मैं एक एक चीज़ें बताता हूँ। अदरवाइज आप अगर खुद करोगे तो मुझे पता है कि कई जगह आप बिना पेन उठाए क्वेश्चन करोगे, क्योंकि मैं वो चीज़ें आपको समझा दिया हूँ और आप वो चीज़ें सीख चुके हो, राइट। तो इस तरीके से मिलते हैं अगले लेक्चर में। आप पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। भाई एक चीज़ आप जरूर करना, एग्जाम ट्रिक्स ये चैनल है जिस पर आप अभी वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पर मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से। भाई आप क्या करोगे, वीडियो को लाइक करो। आप लोग लाइक नहीं करते यार, मुझे डीमोटिवेशन होने लगता है। वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, सब जगह शेयर कर दो। जो भी आपके पढ़ने वाले कॉन्टेक्ट में, आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड सर्कल में कई वेरियस मीडियम्स होते हैं शेयर करने के। और कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो और बताओ क्या कैसा लगता है, कि आपको कोई सुझाव है, कौन से एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, राइट। पढ़ाई आपकी कैसी चल रही है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।